नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्रवार के दिन खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे। शुक्र का संबंध भौतिकता से होता है, शुक्र का संबंध आकर्षण से होता है, शुक्र का संबंध कामदेव से होता है, शुक्र का संबंध क्लीम बीज मंत्र से होता है। कहने का मतलब ये होता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आकर्षण होता क्या है। आमतौर पे इसे कुछ लोग गलत मानते हैं। अगर आपके अंदर आकर्षण शक्ति नहीं रहेगी, पौरुष शक्ति नहीं रहेगी, आपका प्रभाव मंडल तेज नहीं रहेगा, तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। यानी कामदेव का असर मनुष्य के शरीर में होता ही है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कहने का मतलब है, कामदेव कोई शारीरिक रूप से दिखाई देने वाले देवता नहीं माने जाते, ये इनविजिबल माने जाते हैं। ये सूक्ष्म रूप से मनुष्य की मस्तिष्क में निवास करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करते हैं। ये अगर इनका प्रभाव मस्तिष्क में न रहा, ये व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य करने की उसके मन में इच्छा ही नहीं आएगी। निर्जीव जिसको कहते हैं, डेड, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, और पूरी तरीके से डेड अवस्था। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की तो बहुत दूर की बात है, उनके घर वाले ही शायद उनको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि ये किसी के काम के नहीं होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, तो इनके घर वाले भी इनके अपोजिट रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कामदेव की शक्ति मनुष्य के मस्तिष्क में है, तब तक आपका प्रभाव मंडल है, तब तक आपके अंदर एक पौरुष शक्ति कही जाती है वो है, और तभी आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़नी शुरू होती है। हर व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा भी हो, तो वो अपने जीवन में चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को माने, उसे ही प्यार करें, उसे ही आदर करें। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी उम्र का हो, हर इंसान की चाहत होती है। तो क्या आपकी चाहत करने से आपकी चाहत पूरी हो जाती है? नहीं, आपके अंदर कोई खास बात होनी चाहिए, सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर कोई खास बात है, तभी तो वो आपसे प्रभावित होगा, नहीं तो आपसे प्रभावित नहीं होगा। तो इसमें जो 20 मिनट का प्रयोग है, जो शुक्रवार के दिन किया जाता है, ये होता है कि कामदेव की शक्ति को बढ़ाना। लोग कामदेव को बहुत वल्गर ढंग से लेते हैं, बहुत गलत और एक गंदी बात जैसी बात कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये है तो आप जीवंत तो हो, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, इस जीवन को जीने की क्षमता है आपके अंदर। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई उत्साह नहीं, कोई तेज नहीं, कोई चेतना नहीं, और आप ऐसे ही डेड हो जाओगे। तो ये है तो आपका काम में मन लगता है, पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन, हर तरह का जीवन, आर्थिक जीवन, हर तरीके के जीवन का आप सामना करते हो और उसमें तरक्की भी करते हो। लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होने से ये आकर्षण शक्ति पैदा करता है। आकर्षण शक्ति अगर पैदा नहीं हो तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो समाज में आपका स्थान बनता है, समाज में लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपके शख्सियत को, आपकी पर्सनालिटी को लोग सलाम करते हैं। कहने का मतलब है, आप किसी भी व्यक्ति से तभी प्रभावित होंगे जब उसके अंदर औरों से अलग कोई बात होगी, तभी प्रभावित होंगे, नहीं तो नहीं होगी। ये हमेशा याद रखना। तो ये चीज है, आपकी पर्सनालिटी औरों से अलग होती है, तब आपको लाभ मिलता है। तो आज अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए ये प्रयोग 20 मिनट का है, और ये 20 मिनट का प्रयोग आपको करना चाहिए शुक्रवार के दिन। ये एक ही दिन का प्रयोग है, याद रखें, ये एक ही दिन का प्रयोग है। ये प्रयोग आप करें और फिर देखें आपके जीवन में किस तरीके से चमत्कारिक परिस्थिति आती है कि नहीं। तो जानते हैं क्या करना होगा। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। एक थाली ले लें, छोटी सी या स्टील की थाली ले लें, उसमें घी का दीपक जलाएं, पश्चिम दिशा की तरफ
लौ का मुंह होगा, दीपक की लौ का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होगा घी के दीपक का। और उस थाली में आपको रखना है हल्दी, लाल चंदन और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां। गुलाब की अगर पंखुड़ियां न मिले तो किसी भी तरह के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उन पंखुड़ियों को उसमें मिला लें, उन पंखुड़ियों को आप मिला लें। कुछ लोग क्या करते हैं, गुलाब का जो एसेंस होता है गुलाब का वो उसमें डालते हैं। तो इस तरीके से वो जो है याद रखें, करीब करीब 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम लाल चंदन पाउडर और गुलाब की पंखुड़ियां, इस तरीके से वो उसको आप उसी में रख लें। गुलाब की पंखुड़ियां इतनी होनी चाहिए, तो उसमें आप मिला लें और मिला के उसमें रख लें, ठीक है, उस थाली में। तो ये करीब करीब 100 ग्राम, 125 ग्राम के करीब वजन हो जाता है। इसके बाद सेम तरीके से, खास तरीके से एक मुद्रा लगाएं। ये देख लीजिए, इसको ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। ये इस मुद्रा को आप लगाएं, आगे चक्रों पर ध्यान दें और जोर से सांस खींच के 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाएंगे और खास प्रकार का मंत्र, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम क्लीम वोसठ, 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 ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम क्लीम वोसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम क्लीम वोसठ, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम क्लीम वोसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, यह मुद्रा लगा के 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें और उसके बाद हो गया, यानी इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं, बिना माला के 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। अभ्यास समाप्त। किसी को फल या भोजन का दान कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने सामने थाली में घी का दीपक जलाएं, पश्चिम की तरफ दीपक की लौ रहेगी और उसके सामने आपको 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम लाल चंदन का पाउडर और इतना सा फूल की पंखुड़ियां, ये सब उसमें रख लें और उसके बाद ये मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करें और यही मुद्रा लगा के 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। फिर फल या भोजन किसी को दान कर दें। ये दान करने के बाद इन पंखुड़ियों के साथ कांच के किसी बोतल में वो तीनों चीजें, पंखुड़ियां, चंदन पाउडर और हल्दी पाउडर, ये इसको मिलाकर रख दें। अब क्या करना है, ये करने के बाद जब आप नहाने जाते हैं तो उनमें से थोड़ा सा ऐसे ले लें और उसमें पानी में डाल दें। 1 बाल्टी पानी ले लें, भर लें और उसमें से इतना सा, मतलब ये 3 उंगलियों में जितना आ जाए, थोड़ा सा ये 3 उंगलियों में, 3 उंगली का इस्तेमाल करें, जितना आ जाए ये लें और उसमें ऐसे डालें और उससे आप नहा लें बस। और उसके बाद फ्रेश नहाने के बाद आपको महसूस होगा जैसे कि शरीर पहले से ज़्यादा तरोताज़ा हो गया है और एक अजीब सा सुगंध शरीर से निकलना शुरू हो जाता है और ये सामने वाले को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, जिससे भी आप मिलते हैं, जिससे भी आप बातचीत करते हैं। और ये तो नॉर्मल प्रभावित होना कहते हैं। इंटरनल आपकी जो पर्सनालिटी है, अंदर से एक ऑरा क्लियर होता है, आपका ऑरा बढ़ता है, प्रभाव मंडल तेज होता है, चेहरे की चमक तेज होती है और एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग से निकलते हैं। क्रिएटिव माइंड हो जाता है, कब किससे किस समय पर कैसे किस तरीके से बोलना है ये सब आपके दिमाग में आ जाता है और इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि आप सामाजिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा और हर तरीके से आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो ये साधना आपको करनी चाहिए। ये साधना बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। वो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारक है जो कला के क्षेत्र में हैं, फिल्मों में काम करते हैं, मॉडल्स लोग हैं जो कला के क्षेत्र में हैं। ये एंटी एजिंग अभ्यास कहा जाता है कि उम्र तो बढ़ रही है लेकिन शरीर पर उसका प्रभाव कम हो रहा है। जितनी उम्र बढ़ रही है उसके हिसाब से शरीर में उसका प्रभाव कम होता है। तो ये एक फायदा होता है। और याद रखिए इसमें कहीं जादू नहीं होता,
ये हमारी सोच को बदलती है। आपकी सोच अगर ये हो जाए कि अब क्या, मेरी उम्र तो इतनी हो गई, अब क्या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अब क्या वैसा, मेरा तो ऐसा इम्पॉसिबल है, अब मुझसे ये जमने वाला नहीं, ये जो है ये आपको बुढ़ापे के नजदीक ले जाती है इस तरीके से। लेकिन अगर आपकी सोच बदल जाए तो आप दुनिया का हर काम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो आपके लिए खाली ये बहाना हो जाता है, नहीं नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कैसे मेरे से नहीं जमेगा, ये सब चीजें बोलने वाली बातें हैं। जब सोच बदलती है तो आपका अंदर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। सब कुछ सोच के ऊपर है। मनोबल जितना मजबूत होगा आपका इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होती है। तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलता है। तो ये प्रयोग शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार को करें, सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग करें, और जब कभी ये समाप्त हो जाए तो फिर से शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करके आप कर सकते हैं। और फिर 15 दिन 20 दिन इसको चलाइए। नहाने की आदत इस विधि से अगर आप करते हैं तो आपको बेहिसाब लाभ मिलता है, बेहिसाब लाभ मिलता है। और बस अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।